नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में आपको झारखंड की सभी बड़ी खबर बताएंगे और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरिडीह से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर हमारे टीवी स्क्रीन पर और देखिए, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक गिरिडीह से मथुरा महतो का टिकट तय कर दिया गया है। जेएमएम ने मथुरा महतो के नाम को फाइनल कर दिया है। यानी अब ये मान लिया जाए कि जेएमएम से गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा महतो जो है वही उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें 3 बार एमएलए और 2 बार मंत्री रह चुके हैं मथुरा महतो, जिनके नाम पर ये फाइनल कर लिया गया है। वरीयता और कैडर पर पकड़ ये आधार बना है। टुंडी से जेएमएम विधायक हैं फिलहाल मथुरा महतो और अब उनका नाम तय माना जा रहा है। गिरिडीह से जेएमएम के उम्मीदवार होंगे लोकसभा चुनाव के लिए। तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गिरिडीह से जेएमएम ने मथुरा महतो का टिकट पक्का कर दिया है। यानी जेएमएम ने फाइनल कर दिया है कि मथुरा जो है वो गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव की तैयारी में जुट भी चुके हैं। हमारे साथ संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट है? क्या ये मान लिया जाए कि इनका नाम तय हो गया है? जी बिल्कुल, आप ये मान सकते हैं कि इनका नाम जो है तय होगा। इस चुनाव में आपको यही नजर भी आएंगे, क्योंकि कह सकते हैं कि जिस तरीके के चेहरे की जरूरत इंडी गठबंधन को, खासकर जेएमएम को चाहिए था गिरिडीह में, शायद मथुरा महतो से बड़ा कोई चेहरा उन्हें नहीं मिला है। चूंकि वो टुंडी से आपको 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, 2005, 9 और फिर आपको 2019 से विधायक बने, 2 बार मंत्री रहे हैं। तो जाहिर है कि जो कुर्मी वोट है, जो महतो वोट है, उन पर उनकी पकड़ भी है। तो यही शायद एक बड़ी वजह बनी है कि उन्हें टिकट उनका सुनिश्चित हुआ है और उनको ये कह भी दिया गया, निर्देश दिया गया कि आप जाकर फील्ड में मेहनत करें। और चूंकि लोकसभा चुनाव में समय कम है और इस लिहाज से उनको निर्देश जारी कर दिया गया। हालांकि अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें निर्देश दे दिया गया और फील्ड में मेहनत कर भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह आ रही है कि चूंकि इस गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको जो अगर 2009 से बात करें तो आपको या 14 की बात करें, 19 की बात करें, 2009 और 14 में बीजेपी यहाँ से जीती है, रविंद्र कुमार पांडे यहाँ से विजयी हुए थे। 2019 में यही सीट आपको जो एनडीए के तहत गया था आपको आजसू को, तो वहाँ से सीपी चौधरी वहाँ से फिलहाल जो है विनिंग आपको वहाँ से है कि वहाँ सांसद हैं। तो जाहिर है कि इस बार जो मुकाबला होगा तो चूंकि यहाँ से गिरिडीह सीट से भी आपको एनडीए प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ, चूंकि ये आपको जाना है आजसू के खाते में जाना है और यहाँ से आपको तो ये पूरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो पूरा जो समीकरण होगा वो कैडर वोट का होगा। इसी हिसाब से दोनों ओर से फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि फील्ड में इसके अलावा चूंकि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र जो है ये आपको 6 विधानसभा है इसमें, और 6 विधानसभा में आपको 3 विधानसभा में पकड़ आप क्या देखिएगा तो जेएमएम के ही हैं, 2 आपको वहां से एक बीजेपी का उम्मीदवार है, एक आपको कांग्रेस का है और एक आजसू का है। तो 6 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर जो गिरिडीह का जो संसदीय क्षेत्र है, जिसकी सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में पकड़ होगी, गिरिडीह का विजेता वही होगा। लिहाजा मेहनत किनको फील्ड में करना है, कैडर वो सब पकड़ बनानी है और फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। बिल्कुल संजय, मथुरा महतो की जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं, अभी टुंडी से मथुरा महतो विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में जेएमएम के लिए क्या लगता है, कैसे विनिंग कैंडिडेट ये साबित हो पाएंगे? इनकी ताकत की अगर आप बात बता सके, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहले आप इनकी उम्र को देखेंगे तो फिलहाल इनकी उम्र 52 से 55 के बीच है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। फील्ड में मेहनत करने वाले माने जाते हैं, कैडर वोट पर इनकी पकड़ है और लिहाजा बहुत ही ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं, खामोशी से काम करना पसंद करते हैं। लोगों से बातचीत, हमेशा संवाद, जब भी आप इनसे बात करेंगे या फिर इनसे जब उनका हाल हम बताओ पत्रकार हम लोग भी बात करते हैं, पूछते हैं, तो ज्यादातर अपने क्षेत्र में समय बिताते हैं। तो पार्टी के लिए एक ये भी है कि भाई संसदीय, चूंकि एक संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो ये देखा जाता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में चूंकि पार्टी की पकड़, चूंकि कैडर वोट मिला करके है कि कैडर वोट कितने हैं, तो कुल गुना भाग आप देखेंगे तब जाकर एक चेहरे पर मुहर लगती है। तो उस हिसाब से चाहे कैडर वोट की बात करें, क्षेत्र में स्वीकार्यता की बात करें, आम लोगों जो आपको कार्यकर्ता होते हैं, जो स्थानीय नेता होते हैं, उनके बीच पकड़ किसकी सबसे ज्यादा है। संजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देख लीजिए, अब लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों पर बात तो हो ही रही है, साथ ही साथ उम्मीदवारों के नामों को भी फाइनल किया जा रहा है और जेएमएम से आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मथुरा महतो का नाम फाइनल माना जा रहा है। गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मथुरा महतो। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है मथुरा प्रसाद महतो।
तो मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम के एक सीनियर लीडर हैं और अभी मथुरा प्रसाद महतो धनबाद के टुंडी से जेएमएम के विधायक हैं और बताया जा रहा है कि उनके पार्टी कैडर पर जो पकड़ है इसको लेकर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव को लेकर लोहरदगा में जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई और इसमें लोहरदगा से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। सुदर्शन भगत का टिकट कटने पर समीर उरांव ने कहा कि सुदर्शन उरांव उनके बड़े भाई की तरह हैं। साथ ही टिकट देने के लिए प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा किया है। एक परिवार है। सुदर्शन भगत जी हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई अभी लगातार 3 सत्रों तक वो इस दायित्व में थे। पार्टी ने उन्हीं के छोटे भाई को अभी यह अवसर दे रहे हैं, तो इसमें टिकट कटना और टिकट बंटना हमारे पार्टी में नहीं रहता है। दायित्वों का वितरण करना यह भारतीय जनता पार्टी में विषय रहता है। इसलिए बड़े भाई का भार हम छोटे भाई संभालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर गुमला से है, जहां ससुराल वालों पर विवाहिता की कीटनाशक खिलाकर हत्या का आरोप लगा है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल लाया गया था। गंभीर हालत को देखते हुए उसे रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक तरन्नुम कतरी गांव की रहने वाली थी और 6 महीने पहले ही उसकी शादी तबरेज के साथ हुई थी। परिवार का आरोप है कि बाइक और 55,000 रुपए कैश के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था, जिसे लेकर उसने महिला थाने में आवेदन भी दिया था। महिला की मौत के बाद ससुराल के लोग अस्पताल से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कि नहीं तो 55,000 रुपया और एगो गाड़ी और सोफा सेट ये सब सामान उमान नहीं दीजिएगा तो हम मार के फेंक देंगे। तब फिर बोले हम यहाँ से फिर 2-4 दिन रुके। उसके बाद में फिर हम दिए अपने से सलाह मशवरा करके आए, फिर भी मारपीट करके उसका आँख जगह काला कर दिया था और उन लोग बोला था कि हम मारेंगे आज न कल मारेंगे कल। और अब बात इंडियन एयरफोर्स की। भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन काफी खास है। गाजियाबाद स्थित एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति के हाथों से झारखंड के रांची के रहने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांकर को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि ग्रुप कैप्टन शुभांकर यूनिट 221 स्क्वाड्रन के टीम लीडर हैं। आज राष्ट्रपति ने एयरफोर्स की 4 यूनिट को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड और कलर से सम्मानित किया है। Took over as the first Indian commander have been placed on a pile of drums. This date और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं झारखंड की लेडी टाइगर नाम से विख्यात पद्मश्री चामी मुर्मू से। 2004 में जहां चामी मुर्मू को पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। दरअसल चामी मुर्मू ने 1996 से अब तक 25 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। शुरू में उन्हें गांव वालों का साथ नहीं मिला, लेकिन फिर सभी के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनका काम मील का पत्थर साबित हो रहा है। लेडी टाइगर चामी मुर्मू से बात की है रांची संवाददाता गौरव झा ने। आज महिला दिवस के अवसर पर हम आपको एक ऐसी महिला से मुलाकात कराने वाले हैं जिस महिला की चर्चा सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में होती है। और उस महिला की चर्चा इस वजह से होती है क्योंकि उस महिला ने अपने जीवन काल में अब तक करीबन 25 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगा दिए हैं। जब झारखंड की बात आती है तो निश्चित रूप से आपके मन में यह सवाल होता होगा कि झारखंड आखिर क्या। तो झारखंड यानी जंगलों का प्रदेश, और इस जंगलों के प्रदेश में जंगल को बसाने वाली एक ऐसी महिला जो कई तरह के पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। नारी शक्ति पुरस्कार भी उनके नाम रह चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चामी मुर्मू हैं और चामी मुर्मू से सीधे हम बात करेंगे क्योंकि महिला दिवस का अवसर है। दीदी, सबसे पहले तो ये कि आपको ये सोच कहां से आई कि 25 लाख से अधिक पेड़ आपने लगा दिए? सोचा अपना क्षेत्र में ये करके बंजर भूमि देख करके पथरीला था, जलावन का बहुत समस्या थी, जंगल उजड़ते जा रहा था। तो उस समय हम लोग छोटा सा शुरू किए थे पौधा लगाने का
और जब पौधा लगाते लगाते किसान का भी इच्छुक हो गया। पहले किसान नहीं लगाने देते थे अपना ज़मीन में, वो बोलते थे कि हम पौधा लगाएंगे तो सरकार ले लेगी ज़मीन। तो जब एक ये में लगाए और बड़ा हुआ, कुछ लाभ मिला किसान लोग को, तो वो लोग अपने ही अभी ये लगाने का इच्छुक होता है। अगर बात करें कि कौन कौन सा पुरस्कार आपके नाम है तो कौन कौन सा रहा? इंदिरा प्रियदर्शनी ब्रिज मित्रा पुरस्कार है, टाइम्स नाउ का ये का दिल्ली का ही है पर्यावरण के ये में, और नारी शक्ति पुरस्कार है, और अभी पद्मश्री है, और जो भी विधानसभा में ये में तो बहुत सारे हैं। झारखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के दौर की महिलाएं पुराने दौर से कितना परिवर्तन अब रहा है? आज के ये में झारखंड के महिला बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत जागरूक हो चुकी है। अब कदम से कदम मिला करके आपको अपना ये को व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, अपना समाज को बढ़ाने के लिए एकजुट हो गए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ चामी मुर्मू जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पुराने दौर और अभी के दौर में ये बदलाव रहा है। इन्होंने कहा कि झारखंड की महिलाएं भी अब पहले से सशक्त हुई है और झारखंड के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के खेल गांव में खिलाड़ी बेटियां दिन रात कड़ी मेहनत और हौसले से अपनी तकदीर खुद लिखने में जुटी हैं। घर और परिवार से दूर ये बेटियां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई भी करती हैं और स्पोर्ट्स पर भी फोकस करती हैं। इनमें कई बेटियां नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पदक भी जीत चुकी हैं। उनसे बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। विश्व महिला दिवस यानी आधी आबादी का दिन, और रांची के खेलगांव जेएसएसपीएस में जो बेटियां हैं अपने घर से दूर रहकर किस तरीके से अपने परिश्रम के जरिए, पसीने के जरिए जिंदगी में कुछ हासिल करने की जुगत में लगी है, साथ ही मेहनत कर रही है कि कुछ हासिल करके ही देश का नाम रोशन करना है। मैं भारत के लिए कुछ कर पाई, और आर्मेनिया में जो बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा था उसमें मेरा सिल्वर मेडल जीत के लाई, और आगे मेरा टारगेट है कि मैं 2028 ओलंपिक में अपने देश को रिप्रेजेंट करूं और अपने देश के लिए मेडल लेके आऊं। सर, नई दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप हुई अभी 21 फरवरी से 26 फरवरी तक, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। अच्छा, पापा क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। पापा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बेटी गोल्ड कमा रही है। पापा कितना गर्व करते हैं तुम पर, ये बताओ। बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि घर को यही आगे अच्छा और बनाएगी और बढ़ाएगी। सर, अभी तक नेशनल में मैं खेली हूं और मैं चाहती हूं कि अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे के इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचूं। देखिए, बेटियों का पसीना है, गोल्ड बनकर चमकेगा, और देख रहे हैं कि गोल्ड जितना है ना। यस, नेशनल तक पहुंची हो, अब इंटरनेशनल खेलने का इरादा है? हाँ, इंटरनेशनल का टारगेट है और भी है, पर अभी इंटरनेशनल का टारगेट लेके रखे हैं। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? खेती बाड़ी करते हैं। जेएसएसपीएस हमारी गर्ल्स कैडेट को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित है, और उनके लिए सारी वो सुविधाएं हम मुहैया करा रहे हैं जो किसी भी तरीके से वे अपने आप को लड़कों से कमजोर ना महसूस करें। इसलिए हमारे पास में उनके लिए बेस्ट, उनके लिए भी कोचेस, वार्डन्स, डॉक्टर। बेटियों का जिक्र होता है तो ये बेटियां गौरवान्वित हो उठती हैं कि घर से जब बाहर निकली हैं तो कुछ हासिल करना है अपनी जिद से, और जिद को पूरी कर ही घर लौटना है, साथ ही मान सम्मान कमाना है देश के लिए, परिवार के लिए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची रेल मंडल ने रांची से टोरी तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में महिलाओं को खास मौका दिया। ट्रेन की ड्राइविंग सीट पर आज महिलाएं ही बैठी, साथ ही टिकट चेक करने का जिम्मा भी महिलाओं को ही सौंपा गया। खास बात यह रही कि सुरक्षा के लिए भी आरपीएफ की महिला जवानों को तैनात किया गया था। इस मौके पर लोको पायलट ने वंदे भारत ट्रेन चलाने की इच्छा भी जताई। रांची से टोरी पैसेंजर ट्रेन की कमान संभाल रही लोको पायलट से बात की है रांची संवाददाता अविनाश कुमार ने। आज महिला दिवस है और इस वक्त रांची से टोरी तक जो पैसेंजर ट्रेन जा रही है उसमें दोनों ही पायलट महिला है। आपको सबसे पहले दिखाएं, ये तस्वीर है और यहाँ से ये गाड़ी खुल चुकी है। अंदर दो दीदी लोग हैं और आज दीदियों के नाम ही, महिलाओं के नाम ही आज सब कुछ है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो यहाँ से ये ट्रेन खुली है और टोरी तक जाएगी। आज ये मौका भी है कि किस तरह से महिलाओं को हम सम्मान दें। अभी सोची थी ट्रेन चलाएंगे आगे? हाँ, सोचे थे, तभी तो आए हैं क्षेत्र में कि कभी हमको ट्रेन चलाने है, तभी कंपटीशन भी लिखे। अच्छा, पास ये इसके बाद शुरू से ही ये सोचते थे ट्रेन में जब चढ़ती होंगी तो याद आती होगी हम भी किसी दिन ट्रेन किसी तरह दौड़ाएं। हाँ,
कैसा, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो बहुत अच्छा लग रहा है। महिला दिवस के दिन ये जो मौका मिलता महिला है, दिवस पे जो हमें ये मौका मिला है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रेलवे हमें ये सम्मान दिया है कि हमें पूरी महिलाएं लेकर के ये गाड़ी को जाए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अपना आत्मसम्मान में इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आती है कि हाँ, हम भी पुरुषों के साथ कंधा मिला के चल पा रहे हैं। इससे हमें ये समझ में आता है। आप ये सोचती हैं कि कभी हम वंदे भारत भी दौड़ाएं, उस पर भी मौका मिले? हाँ, जरूर जरूर, यदि मुझे ये काम करने का मौका मिलेगा, रेलवे हमें देगा तो मैं करूंगी। इस काम को भी मैं करूंगी। इन सारी चीजों को समझने में कितना समय लगा था दीदी? शुरू में डर लगता होगा? हाँ, शुरू में तो डर लगता था, ये लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन देखिए आज महिलाएं कर पा रही हैं। आपके सामने उदाहरण है, हम ट्रेन लेकर के जा रहे हैं। इस ट्रेन में जो 2 पायलट हैं, दोनों ही महिला दीदी हैं, और एक सम्मान है, एक देश को संदेश है कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं, महिलाएं किसी भी कदम पर पीछे नहीं, महिलाएं पुरुषों के साथ कदम ताल कर रही हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।